नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार पाठक, संजीवन होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च, ढोली बाजार, रैनी, मुजफ्फरपुर। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को गठिया रोग के लक्षण, कारण और उसकी होम्योपैथिक औषधियों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ उच्च रक्तदाब के बारे में, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर बीमारी है जो भारत देश में तेज़ी से फैलते जा रहा है। इसका प्रमुख कारण कब्जियत और शरीर के रक्त में, ब्लड ग्रुप में, या यूँ कहें कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो रक्त वाहिकाओं में दबाव आने लगता है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। कब्जियत के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। कब्जियत होने के बाद गैस ऊपर की ओर बढ़ता है, जो कलेजे पर दबाव देने लगता है, और कलेजे पर दबाव देने के कारण ब्लड के प्रेशर में वृद्धि होने लगती है, दाब में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उच्च रक्तदाब की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसके निदान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी सर्वप्रथम और सर्वोत्तम होम्योपैथिक दवा रोल्फिया सर्पेंटाइना क्यू है। इसके मदर टिंचर को 20-20 बूंद की मात्रा में सवेरे, दोपहर, शाम आधे कप पानी के साथ अगर लिया जाए तो उच्च रक्तदाब में काफ़ी कमी आ जाएगी और धीरे धीरे वह अपने लेवल पर, स्तर पर आ जाएगा, जो उसका न्यूनतम स्तर होता है। अर्थात इसका न्यूनतम स्तर 120/80 होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जाना जाता है। दूसरी दवा कैटिगस क्यू है। इस कैटिगस क्यू को भी 20-20 बूंद की मात्रा में सवेरे, दोपहर, शाम आधे कप पानी में लिया जाए तो चाहे वह कब्ज के कारण हो, चाहे अनिद्रा के कारण हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल के कारण हो, सभी प्रकार के कारणों के से उत्पन्न उच्च रक्तदाब में यह बहुत ही फायदा करता है। अगर रोल्फिया सर्पेंटाइना क्यू और कैटिगस क्यू को 15-15 बूंद की मात्रा में सवेरे, दोपहर, शाम आधे कप पानी में एक साथ मिलाकर भी लिया जाए तो भी आशातीत नहीं, पूर्ण सफलता मिलती है। चाहे वह ब्लड प्रेशर अनिद्रा के कारण हो, तनाव के कारण हो, कब्ज के कारण हो, वाल्व में गड़बड़ी के कारण हो, या कोलेस्ट्रॉल के कारण हो, सभी प्रकार के कारणों से उत्पन्न उच्च रक्तदाब में यह दवा बहुत ही मुफीद है, बहुत ही आशातीत लाभ प्रदान करता है। उच्च रक्तदाब की और भी एक प्रमुख दवा है विस्कम एल्बम 200। यह 200 पोटेंसी की दवा सवेरे, दोपहर, शाम 2-2 बूंद की मात्रा में लिया जाए तो उच्च रक्तदाब में आशातीत कमी आएगी। इसकी अगली दवा और प्रमुख दवा एक और है, जिसे हम बेलाडोना के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका लक्षण है कि उसका चेहरा, अर्थात मरीज का चेहरा तमतमाया हुआ हो, आंखें लाल हो गई हों, माथे में दर्द होता हो, माथे में चक्कर आता हो, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया हो, गुस्सा ज़्यादा आता हो। इस अवस्था में हम बेलाडोना 30 या 200 का 2-2 बूंद 3 टाइम देने पर इससे आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगली दवा ब्रोनिया अल्बा भी है, लेकिन इसके मरीज में भीषण कब्जियत का लक्षण होता है, मल कड़ा होता है, माथे में दर्द होता है और चक्कर भी आता है। इस कारण से बीपी हाई हो जाता है। इस बीमारी में, इस प्रकार के उच्च रक्तदाब में ब्रोनिया अल्बा 200 पावर की दवा 2-2 बूंद सवेरे, दोपहर, शाम हम लोग देने की प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे उच्च रक्तदाब में कमी आने लगती है। एक प्रमुख मेडिसिन जो होम्योपैथ में वरदान है, जिसे हम ग्लोनाइन के नाम से जानते हैं, ग्लोनाइन 200 नंबर या 30 नंबर की दवा सवेरे, दोपहर, शाम रोगी के तीव्रता के अनुसार, अगर रोग ज़्यादा तीव्र है, रक्तदाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम इसे 2-2 घंटे पर भी दे सकते हैं।
2-2 बूंद दे सकते हैं, जिससे हमारे रक्तदाब में अचानक कमी आने लगती है और वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर, अपने नॉर्मल स्टेज पर आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च रक्तदाब की अनेकों सफल होम्योपैथिक दवाइयाँ हमारे होम्योपैथ में है, जिसे हनीमैन साहब ने आविष्कार किया है। अब मैं एक और मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुनाक्यू। यह टर्मिनेलिया अर्जुनाक्यू 20-20 बूंद की मात्रा में सवेरे, दोपहर, शाम रॉल्फिया सर्पेंटाइना क्यू के साथ, रॉल्फिया सर्पेंटाइना क्यू 15-15 बूंद और 15-15 बूंद टर्मिनेलिया अर्जुनाक्यू साथ मिला करके सवेरे, दोपहर, शाम अगर आधे कप पानी में दिया जाए तो भी कोलेस्ट्रॉल में आशातीत सफलता मिलती है और उच्च रक्तदाब में भी कमी आ जाती है। धीरे धीरे अगर इसके समय को बढ़ाया जाए, अर्थात अगर इस दवा को रेगुलर 3 या 6 महीने तक कंटिन्यू किया जाए तो ब्लड प्रेशर जड़मूल से समाप्त हो सकता है और नॉर्मल तो रहेगा ही। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर की दवा इस होम्योपैथ में बहुत उत्तम प्रकृति की है। हम हनीमैन साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन सभी दवाइयों का आविष्कार कर उन्होंने मानव जाति का अप्रतिम कल्याण किया है। दोस्तों, मैं आज इतना ही पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।